हेलो गाइस, आज हम आए उदयपुर के गुलाबी बाग में। और ये गुलाबी बाग जो है बहुत देखने लायक चीज़ें हैं इसके अंदर, जो हमारे बहुत ज्ञान को बढ़ाती हैं। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए। मिस्टर जगदीश ऑफिशियल। पेपर उसमें ही जाएगा, स्प्रिंगर में ही ये जाएगा। जो बच्चे का कान लेकिन सर ने छेदने मुझे का बताया था, कह रहे देखो हर संस्कार। पेपर जो IEEE में और स्प्रिंगर में पब्लिश होता है वो स्कोपस नहीं होता। कहते हैं ये लोग गलत लोग बना के अपना पब्लिसिटी कर देते हैं कि स्कोपस कराना, स्कोपस कराना। अब आप सोचो ना, जैसे हमारे यहाँ द्रोह हाँ प्रोसीडिंग, हाँ वो फॉर श्योर, जनेऊ उसमें तो संस्कार। कोई दिक्कत ही नहीं है। बोले स्कोपस भी बाद में हो जाता है, लेकिन हम एक्चुअल में जो स्कोपस होता है हम सही स्कोपस है, हम हर किसी को स्कोपस नहीं। गुरु से शिक्षा का संस्कार। शादी ब्याह का संस्कार, शादी ब्याह करना। आ जाओ। ठीक 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 ठीक। हम लोग भी 6 बजे तक आपकी सेवा मांगे भैया। इसको इससे थोड़ा सा अपने गर्भाधान से लेके अंत्येष्टि तक 16 संस्कार होते हैं। काली सभी जगह एक तरीका होता है, खाली ये लुक लगाए, ये राजस्थान का लुक है, कपड़े जेवर पेंटिंग सब राजस्थान की है। अब स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने ये संस्कार बताया थे, उन्होंने कहा कि गर्भाधान से पहले पति पत्नी को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सब तरह की तैयारी करके परहित की कामना में उत्प्रोत के लिए कार्य करना चाहिए, ताकि अच्छी संतान गर्भ में आ पाए। क्योंकि संस्कारों की शुरुआत यहीं से होती है। चलिए। ये कर्नाटक का लोग किया है, थोड़ा आगे पीछे सब देख लेंगे। ये पुष्पन संस्कार है। गर्भ स्थापना के 4थे माह में गर्भ में स्थिति चेंज होती रहती है, तो पति पत्नी के हृदय पे आकर के आश्वासन दे रहे हैं, भाई आप अकेले नहीं हैं, अपन साथ में हैं, अच्छा भोजन करो, अच्छे विचार रखो, अच्छे लोगों से मिलो, ताकि अपने गर्भ के ऊपर गलत असर नहीं पड़े और समय आने पर अच्छी संतान प्राप्त हो। क्योंकि 9 माह में जो स्त्री कार्य करती है सारा असर बच्चे पे जाता है। तो यहाँ पति उनको मोटिवेट कर रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश का लुक दिया है, सीमंतो नयन संस्कार। 7वें मास में पत्नी खिचड़ी खा रही है, ये युग पति पूछ रहे हैं क्या देख रही हो, तो यहाँ तो पति मोटिवेट कर रहे थे और यह पत्नी खुद पॉजिटिव हो रही है। इनमें भगवान का दिया वो अच्छी संतान का मुख देख रही है। ये सारे विंडोज थे, खिड़कियाँ उस जमाने में खुली थी। और आज भी जो बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम फाइट होते हैं वहाँ पे इस वक्त क्वेश्चन आता है। अभी थोड़े दिन पहले RS का हुआ था, वहाँ पर था कि सत्यार प्रकाश को प्रकाशित कहाँ से किया था। यहाँ बैठ के लिखा था प्रकाशित प्रयागराज से हुई थी। ये बात निकल तरफ से एक हो गया कि चलो हमने कर लिया अपना कर्तव्य, ये ऐसा नहीं है। और फिर सेकंड है देव यज्ञ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सकता है कि मैं अपने शरीर से दुर्गंध प्रसारित नहीं करता हूँ। हर व्यक्ति इवन पसीने के रूप में भी अगर आप दुर्गंध फैलाते हैं तो आप पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम उस पर्यावरण को शुद्धि के लिए हवन करें। और इसके साइंटिफिक रीज़न भी हैं। संविधाएं होती है वो पूर्ण रूपेण जल जाती है और पर्यावरण को सुगंधी फैलाती है। और जो हम सामग्री डालते हैं वो औषधीय गुणों से युक्त होती है और एक पॉजिटिविटी आती है। फिर है पितृयज्ञ। मरने के बाद आप श्राद्ध तर्पण करते हैं, भोज्य पदार्थ बनाते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। जब जीते जी आपके माता पिता आपके समक्ष हैं तब आप उनसे प्रीतिपूर्वक, बड़े श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धापूर्वक और तर्पण का अर्थ है जिससे माता पिता तृप्त हो जाए, ऐसा आप कार्य कीजिए, वही आपका सफल है। जीते जी श्राद्ध तर्पण करना मतलब क्योंकि माता पिता हमें पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमारा भी परम कर्तव्य है आप सुख सुविधाएं उन्हें कितनी भी दे दीजिए, वो सारी भौतिक है। जब तक आपका उनसे अटैचमेंट नहीं होगा आत्मिक, अगर आप 2 मिनट भी सही आप उनके पास जाके उनसे हालचाल पूछ लेते हैं तो उन्हें बड़ी
संतुष्टि होती है। फिर है अतिथि यज्ञ। श्री राम और शबरी का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, इसकी तुलना में कोई भी उदाहरण हमें नहीं मिलता है इतिहास में। शबरी बड़ी प्रेम से बेट चुन चुन के लाती है रोज दिन, और फिर श्री राम नहीं आते तो उन लोग उन्हें फेंक के फिर से उसी श्रद्धा और उत्साह के साथ जुट जाती है। और अतिथि जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो, और जब श्री राम आते हैं वो सुअवसर उनके जीवन में आता है तो बड़ी प्रीति पूर्वक वो उनको देती है, और श्री राम बड़े सम्मान से और आदर से उनको ग्रहण करते हैं कि कहीं खट्टा बेर ना हो, ये सोच के वो उन्हें चुन चुन के देती है। तो जो भी हमारे पास है, हम सामने वाले को किस भाव से देते हैं वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप चाहे सब कुछ बना दें और आपका मन कुंठाओं और द्वेष से भरा है तो वो सफल नहीं है। और हर व्यक्ति के पास कोई न कोई ज्ञान होता है, तो अच्छा ज्ञान हमें ग्रहण करना चाहिए और जो बुरा है उसको छोड़ देना चाहिए, उसी में अच्छा ही है। फिर वैष्णोदेव यज्ञ। वेदों में कहा गया है कि जो मानवेतर प्राणी है उसके प्रति मानव का भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि ईश्वर ने आपको ये जीवन दिया है तो इतना सामर्थ्य दिया है कि आप अपना भरण पोषण भी कर सकते हो, साथ में दूसरे जो मानवेतर प्राणी हैं उनका भी। तो कुत्ते को रोटी देना, गाय को रोटी देना, जो पशु पक्षी है उनको दाना पानी देना, चींटियों को इवन जो आप आटा स्टेबिलिटी होगी। हाँ कंपनी ने सिपाहियों को एक नई किस्म की इनफील्ड राइफल दी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। ऐसा करना हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि कारतूसें चर्बी से बनी थी। और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले प्रथम नायक थे